चंबा धरासू ऑल वेदर रोड के डंपिंग जोन के मलबे से डडूर व नंदगांव खतरे की जद में आ गए। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण चंबा धरासू मोटर मार्ग पर तान गला गांव के पास बना डंपिंग जोन ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। बारिश के कारण डंपिंग जोन का मलबा नीचे गांव तक पहुंच गया और मलबे से गांव का पंचायत घर आधा डूब गया है। वहीं गांव के कई मकान भी खतरे की जद में आ गए। ग्रामीण बीआरओ व कार्यदायी संस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने आज दिन भर चंबा धरासू मोटर मार्ग का मुड़िया गांव में बाधित कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, उसके बाद ही राजमार्ग को खोला जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग जोन के मलबे के कारण गांव को खतरा पैदा हो गया। यदि समय रहते सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो खतरा और बढ़ सकता है। वहीं ग्रामीणों के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी वहां पहुंचे और ग्रामीणों को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बीआरओ की गलती कार्यशैली का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह है कि ग्रामीणों का आक्रोश बीआरओ व कार्यदायी संस्था किस प्रकार शांत कर उनकी समस्या का निस्तारण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इस तरह से बात करने का आप, मैं समझ रहा हूँ कि सक्षम आप है नहीं, आप केवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर ये खतरा कुछ होगा तो आपको क्या हो, तो हम प्रशासन बीआरओ सबको बनाएंगे। लेकिन अगर आप इन सबसे ऊपर अलग हटके अगर कुछ अलग से कुछ, ये तो अभी हमको तो जो है प्रॉब्लम सबको तो सॉल्व करना है, उसके लिए जो है सोल्यूशन उसको निकालना है। वो आपके पास है नहीं। 2 साल से आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 2 साल का छोड़िए, अभी तो इसके नहीं, आप कौन से यहाँ परमानेंट रहने वाले हैं? आप परमानेंट रहने वाले हैं, आपका भी पता नहीं कल सुबह निकल जाएंगे। अधिकारियों को, कर्मचारियों को तो पता नहीं है। जो आप पीछे की बात कह रहे हैं, ऐसे बोलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हमको ठोस चाहिए। हमको ये जिले का जिलाधिकारी लिख के दे दे कि इनका समाधान होगा तो बात बनेगी। इसलिए अभी जो है अब आप बात करो, लिख के दो जो भी। यार इनकी गाड़ी पीछे कराओ, इनको पीछे दोनों न्यूसेंस क्रिएट हो गई। किसकी गाड़ी पीछे जाओ बोलो, बताओ। डंपिंग आपने किया? नहीं, डंपिंग आपने बनाई। आप बताओ, आप कैसे रोकेगा मलबा? आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मलबा डाल रहे हैं और ग्रामीणों ने पहले आपत्ति की थी, इतना मलबा न डालो। हमने तो कह दिया, आपने क्यों ओवर डाला, क्यों डलवाया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा क्या था? 8 किलोमीटर सबका यही इलाके करते, इनके सर पे बम बना दिया। जिस दिन फूटेगा क्या होगा? फूट तो गया। अरे पूरा नहीं फूटा, जिस दिन बड़ा फूटेगा उस दिन देखना। रात को अगर बारिश होगा तो नीचे खतरे की जद में बिल्कुल ईमान में नहीं रुकेगा, उनको डैमेज करेगा और हमारे खेतों को उसकी भी जितनी 20-25 नाली उनको भी मुआवजे देना पड़ेगा। आप तैयार रहो, मैं ये बोल दूंगा। आप ही बताओ, आप क्या कर सकते हो? आप दोनों आदमी ये बताओ कितने दिन में समाधान हो सकता है? देखिए, विगत 2-3 सालों से जब तक ये सड़क का काम हुआ है, जिसको ये ऑल वेदर रोड कहते हैं, जबकि ये बॉर्डर रोड है, तब से ग्रामीणों की समस्याएं जो थी पहले कम नहीं थी, लेकिन उसके बाद तो इनके समस्याओं के ऊपर समस्या आ गई। कहीं इनके रास्ते बंद हो गए, इनका आना जाना बंद हो गया, इनकी जान माल को खतरा हो गया। और आज जिस ढंग से ये डंपिंग जोन से नीचे गाँव में पानी घुसा है, मलबा घुसा है, मिट्टी पत्थर, आधा बारात घर डूब गया और आसपास के जितने घरों को खतरा उत्पन्न हो गया। और आज इस संबंध में जब ग्रामीणों द्वारा मुझे सूचना दी गई तो 11-12 बजे मेरी बात हुई थी जिलाधिकारी महोदय से। उनको भी मैंने कहा था कि एसडीएम को मौके पर भेजें, लेकिन अभी तक न कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पे आए, न बीआरओ के कोई अधिकारी आए। क्योंकि सबसे ज्यादा गलत भूमिका जो है बीआरओ की है, और बीआरओ यहाँ पर लोगों को गुमराह करता है, लोगों का शोषण करता है। और आज प्रशासन उसी की हाथों की कठपुतली बना हुआ है। और आज मैं समझ रहा हूँ कि 7 से ऊपर समय हो गया, अभी तक प्रशासन का कोई आदमी जिम्मेदार अफसर यहाँ पे नहीं आया और जो इनको संतुष्ट कर सके, जो इनकी मांगों को उचित समाधान और जो समस्या है इनकी, उनका समाधान बता सके, इनको जिन आश्वासन दे सके, कोई ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं है। लेकिन इनके जान माल को खतरा है। ये बहनें अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आई हुई, और मुझे भी अब 6 बजे के करीब मैं भी इनके बीच पहुंचा हूँ, क्योंकि जब मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पे ग्रामीण आ गए हैं, लोगों के घर सड़क से वजह से नीचे आ गए हैं, तो ये सब समस्याएं इनकी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी जागरूक है जनता के प्रति, ये आप देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत से लोगों ने विधायकों से बात की, लेकिन विधायक का क्या जवाब रहा लोग बताएंगे। लेकिन प्रशासन अभी यहाँ पे नहीं पहुंचा, ये बड़ा खेद का विषय है। और मैं समझता हूँ कि ये जो दौर चल रहा है, ये इस सरकार का जो
दमनशाही रूप है, जो इनका अहंकार है इस सरकार का, वो कहीं ना कहीं झलकता है। जनता से ही वोट लेकर जनता का ही शोषण ये नए तरीके से कर रहे हैं। ये पहली सरकार ऐसी है कि जो जनता का शोषण कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सड़क से हो, उनकी मूलभूत सुविधाएं हो, सबका इस सरकार के द्वारा, सरकार के जो जनप्रतिनिधि, सरकार के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा शोषण किया जा रहा है।